बार बार आपका एक सवाल आता है और बहुत कॉमन सा सवाल है वो। आपको बताऊं सवाल क्या है। आप में से ही स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम राजस्थान में जो आयुर्वेद का पेपर होने वाला है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम तो जी छत्तीसगढ़ में जो आयुर्वेद का पेपर होने वाला है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम तो हिमाचल में जो आयुर्वेद का पेपर होने वाला है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। या तो फिर आपका हरियाणा का एग्जाम है आयुर्वेद का, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये कि आयुर्वेद चाहे हिमाचल का है, राजस्थान का है, हरियाणा का है, छत्तीसगढ़ का है या फिर किसी भी स्टेट का है, माय डियर आयुर्वेद आयुर्वेद ही है, उसके वही टॉपिक्स हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिमाचल का आयुर्वेद आपका चेंज है, हरियाणा का चेंज है। ठीक है। मैं पूरे अगर हिंदुस्तान की बात करूं, इवन पूरी दुनिया की बात करूं, विश्व की बात करूं, आयुर्वेद आयुर्वेद ही है। ठीक है। उसके वही टॉपिक्स हैं। इसमें ये मैटर नहीं करता है कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में आयुर्वेद कुछ और पूछ लेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस नहीं करना है बार बार कि उसमें क्या आयुर्वेद के क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस और पैटर्न चेंज जरूर रहता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का आयुर्वेद बताइए जी या फिर हरियाणा का आयुर्वेद बताइए जी। ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद तो पूरे विश्व का आयुर्वेद है। ठीक है। तो अगर आपके टॉपिक्स क्लियर है, अगर आपका सिलेबस क्लियर है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आयुर्वेद में किसी भी स्टेट की, ठीक है, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना टाइम से पहले। कंप्लीट आयुर्वेदिक के एमसीक्यूज आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है। एमसीक्यूज कोर्स रहेगा। इसमें आपको प्रीवियस पेपर सभी राज्यों के मिल जाएंगे। ठीक है। मॉडल पेपर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सोल्व पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है। और पिछली सीरीज को हम कवर करते हुए आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज मैनिचर वॉल्यूम, यानी कि लघुत्रयी ग्रंथ क्या है, बताना है आप सभी ने। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। ठीक है। क्या ये अष्टांग संग्रह है, माधव निदान है, वैशज्य रत्नावली है या फिर चरक संहिता है? बताइए, ऑप्शन सभी के सामने है। ठीक है। फ्रेंड्स, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि माधव निदान होता क्या है। ठीक है। क्लियर, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो माधव निदान है। होता क्या है ये माधव निदान? फ्रेंड्स, माधव निदान आयुर्वेद का प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ है, याद रखो। ठीक है। और इसका जो जो उसका मूल नाम है, ठीक है, वो क्या है? रोग विनिश्चय। ठीक है। साथ साथ में आप जरूर लिखते रहा करें, कॉपी पेंसिल लेकर बैठे करें। ठीक है। ताकि अगर क्वेश्चंस का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है तो आपके पास आंसर हो। ठीक है। तो यानी कि रोग विनिश्चय, ठीक है, इसका मूल नाम। और ये माधवकर द्वारा प्रणीत है। ठीक है। ये माधवकर द्वारा प्रणीत है, जो आचार्य इंदुकर के पुत्र थे। इसके पुत्र थे इंदुकर के, ये पुत्र थे। माधव ने बागवट के वचनों का उल्लेख किया है। ठीक है। तो बस इतना सा छोटा सा आपको आंसर पता होना चाहिए। जब भी लघुत्रयी ग्रंथ की बात करेंगे तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि माधव निदान। ठीक है। चलिए, और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन बार बार बनता है, कालिदास से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है। और ये एग्जामिनर पूछ भी रहा है। कालिदास के द्वारा भी रचित लघुत्रय कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं पता होना चाहिए। कुमार संभव हो गया। ठीक है, नोट डाउन करिए। कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम। ठीक है। कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम तीनों कालिदास द्वारा रचित लघुत्रयी कहलाते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, और एक और चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अष्टांग संग्रह क्या होता है। ठीक है। ऑप्शन में आप देख रहे थे कि अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके जो रचयिता है, ठीक है, वो कौन है? भागवत है। ठीक है। और वैशज्य रत्नावली, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए वैसे तो। ठीक है। फ्रेंड्स, वैशज्य रत्नावली आयुर्वेद का एक ग्रंथ है। इसके रचयिता गोविंद दास है। कौन है? गोविंद दास है। ठीक है। और चरक संहिता के बारे में तो आप सभी को पता ही है। ठीक है। आयुर्वेद का सबसे पुराना और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है और भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है। ठीक है। इसको हम भारत का प्राचीन चिकित्सा विज्ञान भी कहते हैं। किसको? चरक संहिता को। ठीक है। चिकित्सा स्थितियों और उनके उपचार के बारे में जानकारी देने के अलावा ये ग्रंथ और क्या करता है? ये भारत की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी भी देता है। क्लियर? तो उम्मीद करूंगा ये पूरा का पूरा जो 56 क्वेश्चन था ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। चाहे मैं अष्टांग संग्रह की बात करूं, माधव निदान की बात करूं,
वैशज्य रत्नावली की बात करूं या फिर चरक संहिता की बात करूं, कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर भेद है यहाँ पर, बताइए क्या ये धृत कल्पना के, तेल कल्पना के, क्रीम के या फिर सभी के? जल्दी से बताइए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर, जल्दी से देखिए। देखिए वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर ये किसके भेद है? सिंपल सी बात है, ये आपकी क्रीम के भेद है, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ क्रीम, ठीक है, वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर इज अ टाइप ऑफ क्रीम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटोलॉजी इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेटोलॉजी क्या है बताइए, क्या ये साइंस ऑफ डोसेजेस है, साइंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट है, मड थेरेपी है या फिर नन ऑफ दिस? बताइए मेटोलॉजी इज, सभी को पता होगा उम्मीद करूंगा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताइए मेटोलॉजी क्या है आपका? ये है आपका माप तोल विज्ञान, ठीक है, साइंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मेटोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पर्पस ऑफ आयुर्वेद शास्त्र इन, बताइए जल्दी से देखिए, पर्पस ऑफ आयुर्वेद शास्त्र इन, आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन है स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगी के रोग को दूर करना, एवी दोनों या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, बताइए क्या है आयुर्वेद शास्त्र का प्रयोजन, क्या है पर्पस, क्या है बताइए आयुर्वेद का, आयुर्वेद का पर्पस क्या है, आयुर्वेद शास्त्र का पर्पस क्या है, ये तो सभी को आना चाहिए भाई, किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए आयुर्वेद के प्रमुख उद्देश्यों में से क्या है आपका, स्वास्थ्य का रख रखाव करना, ठीक है, चलिए स्वास्थ्य का तो रख रखाव हो गया, और क्या है, रोग की रोकथाम भी करना और बीमारी का इलाज भी शामिल है इसमें, ठीक है, ये याद रखना ना, क्लियर। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना, ठीक है, ये इसका प्रायोरिटी है मेन, ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र का। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 60 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, महर्षि सुश्रुत के अनुसार कोष्ठांग कितने हैं? देखिए पहले क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिनको पता नहीं है प्लेलिस्ट में जाना, प्रीवियस क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार कोष्ठांग कितने हैं? 8, 9, 12, 15, बताइए कितने हैं, सभी को आना चाहिए। महर्षि सुश्रुत के अनुसार कोष्ठांग कितने हैं? याद रखो 8 कोष्ठांग है, कितने हैं? 8 कोष्ठांग है, और इतना ही एग्जामिनर आपसे पूछता है और आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। शरीर की डैश कला संपूर्ण शरीर में फैली रहती है, बताइए जल्दी से। यहाँ पर बात हो रही है विच कला ऑफ बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, ऑल ओवर, ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी, क्या ये बात धरा, शुक्र धरा, श्लेषम धरा या फिर रक्त धरा? बताइए, ऑल ओवर द बॉडी की बात हुई यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, सारी बॉडी की यहाँ पर बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, बताइए जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि शुक्र धरा, शरीर की शुक्र धरा कला संपूर्ण शरीर में फैली रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बात हो रही है एनल रिंग्स की, ठीक है, कितनी होती है एनल रिंग्स, कितनी होती है, गुदबलियों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5, बताइए जल्दी से कितनी होती है फ्रेंड्स, जल्दी से बताइए कितनी होती है, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने सोचा है तो वेल डन, आपका राइट आंसर है, ठीक है। और आयुर्वेद से रिलेटेड कहीं पे भी कंफ्यूजन है, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महर्षि सुश्रुत के अनुसार त्वचा की कितनी तहें यानी कि स्किन लेयर्स हैं? 2, 5, 7, 9, कितनी है स्किन लेयर्स महर्षि सुश्रुत के अनुसार? त्वचा की कितनी तहें यानी कि स्किन लेयर्स हैं? 2, 5, 7, 9, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर फ्रेंड्स। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर सी तो वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल है सही। कितनी लेयर्स होती हैं? 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, महर्षि सुश्रुत के अनुसार। और जितना भी अकॉर्डिंग टू रहता है क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि अनुसार, ठीक है, सुश्रुत के अनुसार वगैरह मेरे जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन तो आपको पैट करके चलने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, महर्षि सुश्रुत के अनुसार पुरुषों में कितनी पेशियां यानी कि मसल्स हैं? 200 है, 500 है, 700 या फिर 800 है? जल्दी से बताइए कितनी है, कितनी है महर्षि सुश्रुत के अनुसार पुरुषों में कितनी मसल्स हैं? बताइए जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू महर्षि सुश्रुत की ही बात हो रही है, और मैंने अभी आपको कहा कि जो भी अकॉर्डिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 500, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, महर्षि चरक के अनुसार अग्नि की संख्या 7, 13, 18, 25, बताइए जल्दी से। महर्षि चरक के अनुसार अग्नि की संख्या कितनी है? 7 है, 13 है, 18 है या फिर 25 है? बताइए जल्दी से फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 13 है, ठीक है।
महर्षि चरक के अनुसार अग्नि की जो संख्या याद रख लो बस 13 है, ठीक है, याद रखो। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मेंटल डिफेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, मेंटल डिफेक्ट की बात हो रही है, एक मानसिक दोष है, बताइए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर, जल्दी से जल्दी से बताइए। मेंस्ट्रुअल एक्सक्रीशंस इन वुमेन, अगर आपने सोचा वेल डन, क्वेश्चन है बिल्कुल सही, ठीक है, रज जिसको हम कहते हैं। मेंटल डिफेक्ट एक मानसिक दोष है, मेंस्ट्रुअल एक्सक्रीशन इन वुमेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रज याद रखना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, याम किस भाग की इकाई है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, भार, आयतन, समय या फिर लंबाई, जल्दी से सोचिए इसका सही आंसर, जल्दी से सोचिए, बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने सोचा तो वेल डन, समय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याम किस माप की इकाई है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, समय की, याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरबीसी की लाइफ ऑफ स्पैम पूछ रहा है, ठीक है, आयु पूछ रहा है आरबीसी की, 20 दिन, 80 दिन, 120 दिन या फिर 20 दिन, 80 दिन, 120 दिन या फिर 180 दिन, बताइए कितनी है जी, कितनी है, 120 दिन है, ठीक है, आरबीसी की, ठीक है। अब मुझे डब्ल्यूबीसी की बता दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितना आपको आता है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ब्लड मेटल, वर्क ऑफ ब्लड मेटल की यहाँ पर बात हो रही है, रक्त धातु का कर्म है, जीवन, प्रीणन, धारण या फिर पूर्ण, बताइए बताइए जल्दी बताइए, क्या ये लाइफ है, परमानेशन है, होल्ड है या फिर कंप्लीट है, बताइए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीवन, ठीक है, वर्क ऑफ ब्लड मेटल, द राइट आंसर इज जीवन यानी कि लाइफ। द्रव गुण विज्ञान में कुल गुणों की संख्या निर्दिष्ट है, ये क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बताइए इसका सही आंसर। द्रव गुण विज्ञान में कुल गुणों की संख्या निर्दिष्ट है, बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर होगा 41, ठीक है, द्रव गुण विज्ञान में कुल गुणों की संख्या कितनी है, 41 है, याद रखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक गुंजा कितने मिलीग्राम का होता है, यानी कि रत्ती कितने मिलीग्राम का होता है, वो बाबा क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है, अब तो सभी को आना चाहिए, और मैंने इसका आपको बेस्ट क्लैरिफिकेशन भी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 120 मिलीग्राम, ठीक है, अगर आपने सोचा और सही हुआ तो वेल डन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 रसों यानी कि टेस्ट वाला द्रव्य है, बताइए जल्दी से, 6 रसों यानी कि टेस्ट वाला द्रव्य है, पारद है, आंवला है, हरितकी है या फिर लहसुन है, बताइए जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज किया है तो वेल डन, आपका आंसर है बिल्कुल सही, 6 रसों यानी कि टेस्ट वाला द्रव्य है पारद। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पंचरस युक्त द्रव्य है, बताना है, इट इज अ मटेरियल विद 5 टेस्ट, बताइए हरितकी, वायुविंड, हरिद्रा हरिद्रा या फिर वसा, बताइए जल्दी से। मटेरियल विद 5 टेस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, पंचरस युक्त द्रव्य है, बताइए पंचरस युक्त द्रव्य क्या है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरितकी, ठीक है, बस सिंपल से याद रखो आप, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, बहुत इनफ रहेगा आपके लिए। और आयुर्वेद के जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, लेने हैं जल्दी से तो व्हाट्सएप कर लो, ठीक है, और इजिली आपका कट ऑफ तक तो आपका नाम आ सकता है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अगर आपने वो पढ़ लिए तो, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी, ठीक है। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, बताइए जल्दी से, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद, बताइए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अथर्ववेद, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, श्रीफल पर्याय डैश का है, श्रीफल पर्याय डैश का है, बिल्व, तुलसी, कपूर, केसर, जल्दी से बताइए जल्दी से। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल्व, ठीक है। अब आपको सिंपली करना क्या है, कंप्लीट आयुर्वेदिक एमसीक्यूज चाहिए, ठीक है, तो व्हाट्सएप कर लीजिए, इसमें आपको प्रीवियस पेपर ऑल स्टेट्स के मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सोल्व पेपर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप कर लो, क्योंकि समय की बहुत कमी रहती है, इसलिए कंटिन्यू कर पाना सीरीज को थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि और भी बहुत सारे एग्जाम रहते हैं, इसलिए बेस्ट रहता है कि पीडीएफ लो, एमसीक्यूज लो और अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी करना शुरू करो, द बेस्ट वे रहता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।